अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 99 läktion 99। आज के लेसन में हम बात करेंगे viktigaste regler på svenska यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स इन स्वीडिश। De viktigaste reglerna när du skriver these most important rules when you writes कि जब हम स्वीडिश लिखते हैं, ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन से जो है इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। Det finns 9 viktiga saker att tänka på när du skriver på svenska. There are 9 important things to keep in mind when writing Swedish. कि स्वीडिश लिखते वक्त जो है वो 9 जो खास बातें हैं उनका ख्याल रखना चाहिए या ज़हन में रखना चाहिए। फर्स्ट वन है जी, मन måste ha subjekt och verb। कि जब हम स्वीडिश लिख रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, एक जो है वो सेंटेंस बनाने के लिए। तो ये नीचे जितने भी एग्जांपल हैं इनमें ये जो बोल्ड किए हुए हैं ये सारे जो हैं एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, ठीक है। फर्स्ट वन है जैसे jag läser tidningen, आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। Eva pratar med Olle, एवा टॉक्स टू उल्ले, एवा जो है वो उल्ले से बात कर रही है। आर दो हुक, आर यू सिक, क्या आप बीमार हैं। हार दु köpt ett nytt hus, हैव यू बॉट अ न्यू हाउस, क्या आपने एक नया घर खरीदा है। हन äter inte kött, ही डजंट ईट मीट, वो गोश्त नहीं खाता। Hon sover alltid med fönstret öppet, she always sleeps with the window open, वो हमेशा खुली खिड़की के साथ सोती है। तो इसमें ये जो है मतलब jag, एवा, दू और हन और हुन ये सब्जेक्ट है और दूसरे जो है ये वर्ब है, यानी कि सोवर, ऐतर, प्रातर और läser, ठीक है। सेकंड जो रूल है वो क्या है जी, verbet kommer alltid på plats 2 i huvudsats utom i ja och nej frågor। कि हमेशा जो है वर्ब जो है वो हमेशा सेकंड प्लेस पे आता है, लेकिन जो यस और नो क्वेश्चन होते हैं उस पे ये जो है रूल अप्लाई नहीं होता, ठीक है। Jag köpte kläder idag, I bought clothes today, मैंने आज कपड़े खरीदे। Vem pratar du med, कि आप किस से बात जो है वो कर रही हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि शब्द और प्रातर बेसिकली वर्ब है और ये सेकंड प्लेस पे आए हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये देखें वर्ब जो है ये सेकंड प्लेस पे आया, लेकिन अगर यस और नो वाला क्वेश्चन है तो उसमें वर्ब जो है वो फर्स्ट प्लेस पे आता है। तो इसलिए ये रूल जो है यस और नो वाले जो क्वेश्चन हैं उन पे अप्लाई नहीं होता। जैसे मतलब यस और नो वाला क्वेश्चन हो सकता है जैसे आर दू गिफ्ट, कि मतलब आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं, ठीक है। तो उसमें आर बेसिकली वर्ब है, ठीक है, तो वो फर्स्ट प्लेस पे जो है वो आ जाता है, तो इसलिए ये उस पे अप्लाई नहीं होता। थर्ड जो रूल है वो क्या है जी, बिंदे ऊड हार प्लस नोल, के इन्होंने से ज़ीरो से जो है वो मेंशन किया हुआ है कि जो बिंदे ऊड यानी कि कंजंक्शन है, ठीक है, वो मतलब हमेशा दरमियान में आते हैं। ये कैसे देखें, या läser tidningen och min fru tittar på TV, कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ और मेरी बीवी जो है वो टीवी देख रही है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं jag फर्स्ट प्लेस पे सब्जेक्ट, ठीक है, läser वर्ब सेकंड प्लेस पे, tidningen ऑब्जेक्ट थर्ड प्लेस पे, और इसको जो है वो आगे कंटिन्यू करने के लिए, इसको जोड़ने के लिए आगे जो दूसरा सेंटेंस है तो इसलिए दरमियान में आएगा ओक, ठीक है, यानी कि बिंदे ऊड या कंजंक्शन। मिन सब्जेक्ट, मिन फ्रू सब्जेक्ट, tittar वर्ब, på TV ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह नीचे है jag är hungrig så jag äter en smörgås, कि मैं भूखा था इसलिए मैं जो है वो स्मोरगोस या सैंडविच खा रहा हूँ। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ओक और सोवा जो है ये मिड में आते हैं, ठीक है, तो इन्हें जो है वो नोल से मेंशन किया हुआ है यानी ज़ीरो से मेंशन किया हुआ है। फोर्थ जो रूल है वो है जी, efter hjälp verb kommer infinitiv eller spinum, कि hjälp वर्ब के बाद जो है वो इन्फिनेटिव या स्पिनुम आता है। जैसे jag vill köpa mat, I want to buy food, इसमें विल जो है ये बेसिकली हेल्प वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और शोपा जो है ये इन्फिनेटिव है,
ठीक है। अगर ये प्रेजेंट में होता तो पर हो जाता, ठीक है। अगर पास्ट में होता तो शपते हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेसिक हमने इसकी फॉर्म यूज़ करनी है। जब हम हेल्पिंग वर्ब स्वीडिश में यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम जो है ये इसकी बेसिक फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव फॉर्म जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद है या हार studerat arabiska, आई हैव स्टडीड अरेबिक, कि मैंने जो है वो अरबी पढ़ी है, ठीक है। ये स्पीनुम है, ठीक है। हार के साथ studerat टी के जो है ये स्पीनुम है। तो ये भी जो है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आया, ठीक है। हैज़ हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। वी måste prata svenska på lektionen, वी मस्ट स्पीक स्वीडिश इन क्लास, कि हमें जो है वो क्लास में या लेसन के दौरान हमें स्वीडिश बोलनी चाहिए, ठीक है। Kan du prata spanska? Can you speak Spanish? Vill du äta nu? डू यू वांट टू ईट नाउ, क्या तुम अभी खाना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मोस्ते ये हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इसके साथ हमने इन्फिनेटिव प्राता लगाया, ठीक है। खान जो है यानी कि कैन, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए यहाँ पे प्राता यूज हुआ है। विल जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए यहाँ पे ऐता यूज हुआ है। और हार जो है ये मतलब स्पीनुम के लिए यूज़ होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी है तो यहाँ पे हार अगर होगा तो स्तुदियरत यानी कि ये स्पीनुम यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद है जी varje sats måste ha ett verb i presens eller preteritum. Each sentence must have a verb in the present or past tense, ठीक है। जैसे jag läser, अब ये läser ये प्रेजेंट को शो कर रहा है। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। Hon vill inte köpa mat på netto. She doesn't want to buy food on netto. ये नेटो बेसिकली मार्केट का नाम है। Vem pratar du med? Who are you talking to? कि तुम किससे बात कर रही हो। Köpte du mat igår? Did you buy food yesterday? क्या तुमने कल जो है वो फूड या खाना खरीदा। तो इसमें देखें कि या जो है मतलब वर्ब वो प्रेजेंट में है, या जो है वर्ब वो पास्ट में है। ये शप्ते ये पास्ट में है, ठीक है। प्रातर ये जो है प्रेजेंट में है, ठीक है। और लेसर भी प्रेजेंट में है। उसके बाद है मन kan inte skriva are med annat verb, कि यू कैन नॉट राइट आर विद अनदर वर्ब, क्योंकि आर बेसिकली खुद एक वर्ब है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल्स हैं याग लैसर, अब हम इसमें ये नहीं लिख सकते कि योग और लैसर, जैसे इंग्लिश में होता है कि आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो मतलब उसमें हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं, लेकिन एक साथ दूसरा वर्ब यानी कि रीड भी यूज़ कर रहे हैं। उसमें एट अ टाइम दो वर्ब यूज़ हम इंग्लिश में करते हैं, स्वीडिश में ऐसा नहीं होता। स्वीडिश में सिर्फ एट अ टाइम एक ही वर्ब यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे इसलिए आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। Hon vill inte köpa mat på netto. Vem pratar du med? Köpte du mat igår? तो ये सारे आप सेंटेंसेस में देख सकते हैं कि सिर्फ एक जो है वो वर्ब यूज़ हुआ है, यहाँ पे आर हम यूज़ नहीं करेंगे स्वीडिश में। Efter tid, plats eller objekt kommer verb. After time, place और object comes verbs. जैसे कि मतलब टाइम, ये जैसा कि स्वीडिश में देखें हमने कि दो तीन तरह से जो है वो हम सेंटेंसेस जो है वो बना सकते हैं। कि मतलब एक रॉक वुड फोली है कि मतलब स्ट्रेट वर्ड आर्डर, एक था रिवर्स वर्ड आर्डर। तो मतलब इस तरह तीन चार उसकी फॉर्म्स हैं। तो जो भी हो कि मतलब अगर किसी में टाइम पहले आ रहा है या उसमें प्लेस पहले आ रही है या ऑब्जेक्ट को हम पहले लेके आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो हम वर्ब लगाएंगे, ठीक है। अगर टाइम पहले है तो उसके बाद वर्ब आएगा, अगर प्लेस पहले है तो उसके बाद वर्ब आएगा, अगर ऑब्जेक्ट हम पहले लेके आ रहे हैं तो उसके बाद वर्ब आएगा। जैसे इगोर åt vi ingen mat på kvällen. Yesterday we ate no food in the evening. कि कल हमने जो है वो शाम के टाइम कुछ नहीं खाया। तो यहाँ पे ईगोर यानी कि यस्टरडे कल की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, और इसके बाद हमने सेकंड प्लेस पे वर्ब यानी कि ओथ, ये पास्ट इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है। ऐता की सेकंड फॉर्म ओथ। तो इसके बाद है i Trollhättan pratar många personer arabiska. In Trollhättan many people speak Arabic.
कि त्रोलहैतन में बहुत से लोग जो हैं वो अरबी ज़बान बोलते हैं। अब ये ई त्रोलहैतन ये बेसिकली प्लस है, ठीक है। तो इसके बाद प्रातर यानी कि वर्ब सेकंड प्लेस पे यूज़ हो गया। उसके बाद है förra veckan läste jag ingen svensk tidning। लास्ट वीक आई डिड नॉट रीड अ स्वीडिश न्यूज़पेपर। पिछले हफ्ते मैंने स्वीडिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। तो förra veckan लास्ट वीक यानी कि मतलब ये टाइम की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी हमने उसके बाद जो है वो läste यानी कि वर्ब यूज़ किया। mat åt jag tidigare idag। आई एट फूड अर्लियर टुडे। तो यहाँ पे मात यानी कि ऑब्जेक्ट जो है ये पहले यूज़ हुआ है, तो इसके बाद सेकंड प्लेस पे हम जो है वो वर्ब यूज़ करेंगे, थर्ड प्लेस पे सब्जेक्ट आ गया। तो इसी तरह ये इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। जब स्वीडिश लिखते वक्त इन रूल्स का खास ख्याल रखना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।